अयोध्या आके हज करें, देख के जाएं, 3-4 किलोमीटर है। जिसने हिंदुस्तान में आके राम जन्मभूमि को इज्जत नहीं दी, उसने हिंदुस्तान की बेइज्जती की। चाहे सिर्फ ये वो बाबरी मस्जिद वाले नहीं, और भी लोग, जो आंटियां बैठी हुई हैं कि who's going to go there, you know। एक बड़ा एक वो है कि ये कहाँ, ये गंदे लोग आते हैं वहाँ अयोध्या के अंदर, लाइनें लगी रहती हैं। मैंने अक्सर सुना है, आई स्टे अवे फ्रॉम देयर। बताइए, तो मेरे जाने का एक मकसद ये था कि मैं दूसरे मुसलमानों जो इंडिया में हैं उनसे कहूँ कि यार तुम किसी के घर जाते हो तो उसको थोड़ी सी तो इज्जत दोगे ना तुम। उसके अगर उसके कल्चर में ज़मीन पे बैठना है तो हम बैठ जाते हैं, अगर उसके कल्चर में है कुर्सियों पे बैठना, हम वहाँ भी बैठ जाते हैं। ईसाई के घर में क्रॉस लगा हुआ है, हम ये थोड़ी कहते हैं अब हटाओ हमारे हैं। आप हिंदुस्तान में आके राम को नहीं मानेंगे तो क्या बाकी काम क्या आपका यहाँ। तो लोग आए, अयोध्या आए और हज करें, ये हज आपका करें। संदेश है पूरे देश के लिए, बिल्कुल, मुसलमानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सभी के लिए, सबके लिए। ये देखिए, राम इज पार्ट नॉट ऑफ रिलीजन, ही इज पार्ट ऑफ दिस सॉइल। आप इतने खरा खरा बोलते हैं, कभी आपको लगता नहीं कि सलमान रश्दी और तस्लीमा नसीम की तरह आपको भी कोई खतरा होता है? नहीं, उनको भी कोई खतरा नहीं है, आपके खिलाफ भी कोई फतवा? देखिए, उनको भी कोई खतरा वतरा नहीं। ये ड्रामाबाजी होती है कि जेड सिक्योरिटी और पी सिक्योरिटी और टी सिक्योरिटी। किसी की जिंदगी जितनी है उतनी होगी। जो अपने आप से प्यार करते हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी जान खतरे में। खतरे में है तो भैया कोई और काम करो, तांबा वांबा साफ करो, जूते, बहुत काम है दुनिया में। किसने बोला था कि लिखना शुरू, लिखना आपने पढ़ा है तो फिर आप तैयार रहें। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या? वो लिख कर गलत कर रहे हैं? अपने आप से जो प्यार करता है वो गलत करता है। मैं अभी वो गई केरला, उन्होंने कहा कि वहां तो मुझे कोई एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम मिला ही नहीं। यानी वो स्विच, ट्रिगर जो स्विच है, फिर उन्होंने कह दिया कि मुझे इंडियन नेशनैलिटी क्यों नहीं दे रहे, मैं मुसलमान हूं, हिंदू को, बंगाली को क्यों दे रहे हैं? अरे उसको ऑफर दी गई, उसने कहा नहीं चाहिए, मेरे पास स्वीडन की है। जो अपने आप से प्यार करते हैं उनके मुंह से अक्सर झूठ निकल जाता है। It is not about an individual, it is about a civilization that is dying due to cowardice that is camouflaged as wisdom। यानी जो जिसकी दम निकल जाता है कि ये शाहीन बाग के पास से गुजरते हुए को पत्थर ना मारे, वो बहादुर नहीं है, वो डरा हुआ है। लेकिन कहता मियाँ बस चुप खामोश से जिंदगी गुजारते रहो, विजडम में ला था, माँ बहुत बुद्धि मेरी बहुत टॉप पे, मैं लड़ना नहीं पड़ रहा। शाहीन बाग का आपने जिक्र किया, एक अच्छा सवाल आया। जितने देश के बड़े उच्च शिक्षा केंद्र हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एक खास तरीके की यूनिवर्सिटीज़ जिसमें वामपंथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेफ्टिस्ट का जहाँ प्रभाव है, ऐसी जगहों पर जैसे JNU, जामिया मिलिया, जाधवपुर विश्वविद्यालय, वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी। JNU इज नॉट अ रिलीजियस यूनिवर्सिटी। JNU में दाखिले के लिए मुसलमान नहीं होना पड़ता, या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तो फिर उसको आप जामिया से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? लेकिन आंदोलन तो एक ही तरह से, जो एजिटेशन चल रहे हैं उनके, एजिटेशन शुरू हुआ है जामिया से, लेकिन क्योंकि हमारी हवा खिसकती कहते हुए कि ये अल्लाह अकबर के नारा लगा के शुरू हुआ। दोनों जगह नारे एक जैसे लग रहे हैं ना। आप JNU पे बोल लेंगे, आप जामे पे नहीं बोल सकते। JNU पे कौन कौन नहीं बोलता, कौन किससे डरता है, ये भी सामने आ जाती बात। ये भी नहीं कोई कह सकता कि इसका नाम जामिया मिल्ली हिंद किया जाए, इतना भी दम नहीं है। वो कह रहे ना, इसको ना कहना, पागल हो जाएगा, मुसलमान है, चाकू निकाल देगा। ये भी एक स्टीरियोटाइप है, दंगा कर देगा, कुछ कर देगा। वरना अरे जामिया मिल्ली कह रही है कि आर्टिकल 14 की वायलेशन है, सेक्युलरिज्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा। यूनिवर्सिटी का नाम है
द यूनिवर्सिटी ऑफ द इस्लामिक नेशन, उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, और वो बात कर रहे सेकुलरिज्म की। ऐसा झूठ तो मत बोलो कि तब तो यह एमयू में भी देखने को हमको मिल रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तो भी। और क्या, वहां किसी पूरे 1 करोड़ इंडियन में एक भी नहीं है जो जिना की तस्वीर उतार दे? आपको गुस्सा नहीं आता इस बात पे कि जिना की तस्वीर लगी हुई? वो कहते हैं कि जेएनयू में आपको गुस्सा आता नहीं आता? नहीं आता तो मैं आपको इलाज करा देता हूं कि क्या होना चाहिए, वरना इंडिया में मैंने नहीं देखा किसी को गुस्सा आता हो। आप क्या चाहते हो हर जगह दंगे हो जाएं इस देश में? दंगा हो गया, 30 लाख बंगाली मार दिए, 10 लाख पार्टीशन पे मार दिए, रोज सुबह दंगे हो रहे हैं। दंगास्तान है सर। आपने एक हिंदुस्तान को पकड़ के उसको खेत ताड़ के 1000 साल की गुलामी के बाद जब आजादी मिली तो आपने गुलाम को सरकार बना लिया। आपने कहा कि कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो जिसपे कोई मौलवी ऑब्जेक्ट कर दे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया एक औरत के 200 रुपए महीने पे। तो कैसी आजादी आपको मिली? हम तो भगत सिंह की आजादी चाहते हैं। अच्छा, आप इतना सब कुछ कहते हैं, कितने मुस्लिम नेता जो भारत के हैं वो आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? शायद ना, वो नेता है ही नहीं, वो तो इस्लामी जमातों के हेड हैं। जमीयत उलमा हिंद का मिनिस्टर है ना बंगाल में। अंदाजा लगाइए, ये ज्योति बासु के बंगाल में जमीयत उलमा हिंद का आदमी बैठा हुआ है मिनिस्टर। तो जमात के लीडर जब नहीं मान रहे हैं तो जमात कैसे आपको सुनेगी? कैसे ना सुने? मैं क्यों उनको मेरी बात सुने? उनको खुद पता है वो झूठ बोल रहे हैं। तो कैसे चीजें सुधरेंगी फिर? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मुझे सुधारना ही नहीं है। इनका रोल सियासत से खत्म करें। ये जो लोग झूठ पे चल रहे हैं मैं उनको क्यों सुधारूं? एक कानून लेकर आते हैं, कानून के पालन की बात करते हैं, चाहे वो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। उनको कल की मैं घटना बता रहा हूं, लखनऊ में चौक में मुस्लिम ख्वातीनें लगातार सीएए के विरोध में बैठी हुई थी। छोड़ो सर, उनके शौहरों ने उनको भेजा था वहां। मुस्लिम औरत निकल अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा सकती मुसलमान वाइफ? एक मशहूर शायर है मुनव्वर राना, उनकी दोनों बेटियों पर कल मुकदमा दर्ज हो गया। अरे सर, मुनव्वर राना खुद, क्या मैं बोलूं आपसे, मशहूर शायर थे। कहां के मशहूर शायर थे सर? क्या मशहूरी हो गई उनकी? उर्दू में बोलते हैं ना, तो हिंदुस्तान में ये भी बीमारी है कि जो 2-3 लाइनें उर्दू में बोल दे लोग कहते हैं इतना पढ़ा लिखा आदमी कहां से आ गया। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हद होती है सर। अब आपका उर्दू से भी विरोध है? उर्दू तो दुश्मनों की जबान है सर। आप पे कब्जा करके गए, आपने उस स्क्रिप्ट को अपने साथ मिला दिया। चीन पे 800 साल मंगोलिया ने हुकूमत की, क्या मंगोलियन स्क्रिप्ट है चीन में? आपकी इन दिल्ली की सड़कों में तुर्की सोल्जर रेप मर्डर कर रहे हैं। 8000 लफ्ज हैं तुर्की के जो उर्दू में हैं। इंतकाम भी तुर्की का वर्ड है। उन फौजियों की जबान मिलके उर्दू बन गई। आप बजाय इसके कि देवनागरी में उर्दू लिखते, आपने उसे कहा अरबी स्क्रिप्ट में लिखो, फारसी में, बल्कि अरबी भी नहीं। जबकि इस यूपी में भी कई सरकारें ऐसी रही जिन्होंने उर्दू को दूसरी जुबान बताया। सर यहाँ 500 साल तक तो हर रिकॉर्ड फारसी में रखा गया, क्योंकि हिंदू बादशाह चाहते थे कि उनको देखा जाए कि अरे साहब फारसी क्या बात है। जम्मू कश्मीर में डोगरा हुकूमत के अंदर फारसी चल रही थी, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगी। बंगाल में क्यों उर्दू चाहते थे? ये समझ ही नहीं आए किसी को। ये मेरी जबान तो नहीं, मेरी जबान तो पंजाबी है। ये उर्दू आ कहां से गई? ये डाली गई हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि अबुल कलाम जो हैं वो तो तामिल है, मुसलमान थोड़ी हुआ वो, मजा नहीं है। ऐसा हो जियारा तो आपने किसको ऑनर किया? औरंगजेब को। ये तो मेरी कोशिशों से उसका नाम हटा। तब तो हम लोधी गार्डन का भी नाम बदलेंगे ना। जिंदगी रही तो बदल जाएगा। करेंगे हिंदुस्तान में जो करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपने ठेका लिया हिंदुस्तान का। शरणार्थियों की बात चलती है तो देश में बसाने को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है रोहिंग्या को नहीं बसा सकते, तिब्बतियों को बसा के रखा है इतने सालों से। हाँ, तिब्बत तो अपना मुल्क चाहता है। तो ये दोहरा रवैया क्यों है? क्योंकि रोहिंग्या जो हैं वो, आपको पता है उनकी बैकग्राउंड क्या है?
वो भी यहाँ उत्तराखंड वगैरह इधर उधर के लोग जो चोर उचक्के थे उनको वहाँ बसाया गया, दे वर टेकन ओवर देयर फ्रॉम हियर। रोहिंग्या की मूवमेंट है कराची बेस्ड। रोहिंग्या का लीडर जो है वो कभी बर्मा गया ही नहीं है, सिर्फ सऊदी अरेबिया और कराची में बैठा हुआ है। आईएसआई चला रही है उसको। ऐसे पैराशूट होके जम्मू गिर गए सारे रोहिंग्या आके, पटना नहीं जा सकते थे। पॉपुलेशन कहां, यानी कश्मीरी पंडित तो जा नहीं सकता, रोहिंग्या पहुंच गया वहां। तो रोहिंग्या साजिशन आ रहे हैं इस देश में। और क्या आईएसआई क्या करती है? आपको क्या दिवाली मनाने आती है? यहाँ 50 शहरों में बैठे हुए हैं आपके। ये कौन चला रहा है सारी मूवमेंट? लेकिन तिब्बतियों को आप क्लीन चिट देते हैं। वो तो तिब्बत ने आपका क्या बिगाड़ा है सर? आपने बुद्ध मजहब छोड़ा, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगने दी और भाग गए। उन्होंने तो अपना लिया, आपके सारी किताबें आपकी तिब्बत में पड़ी थी। वो भी सुना है किताबें जब आई खच्चरों पे तो वो गायब हो गई। बिल्कुल। तो फिर तिब्बत की बात चली तो चीन याद आता है, और चीन हाँ। जब याद आता है तो आतंकवाद याद आता है। जो पाकिस्तान का आतंकवाद है, कई बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाहिर हुआ कि वह चीन द्वारा समर्थित आतंकवाद है। उसने पूरे तिब्बत को खत्म कर दिया, और जो भी आतंकवाद वहां पनप रहा है उनके पीछे चीन का हाथ है। लेकिन कोई मुसलमान नहीं बोलता। वह चीन जहां पर लाखों मुसलमानों को कैद करके रखा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम कम्युनिज्म को फॉलो करो, इस्लाम को फॉलो ना करो। फलस्तीन आ गया ना बीच में, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फलस्तीन से बड़ा, लेकिन उससे बड़ी संख्या वहां पर है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरब तो एक ग्रेड का मुसलमान हुआ ना, हम तो घटिया लोग हैं। हमें कौन मुसलमान मानता है? अरब तो नहीं मानता हमें मुसलमान। लेकिन आप भी अपने किसी बातचीत में चीन का जिक्र नहीं करते, चीन के बारे में नहीं कहते कि अगर चीन द्वारा ये सब चीजें हो रही तो चीन का भी मुखालफत होनी चाहिए। मैं, मेरे घर में आग लगी हुई और मैं जाके पड़ोसी का कहूं कि तेरे कचरा साफ नहीं हुआ 3 दिन से। यहां सीए चल रहा और मैं चीन की बात करूं? चीन तो घुस गया आपके पीछे बर्मा के थ्रू। क्यों, कैसे गया वो? मालदीव में घुस गया, हिंदुस्तानी आबादी है मालदीव, श्रीलंका में पोर्ट है। आपकी तो पूरे धर्म के अंदर लंका इज अटैच टू यू, इट इज पार्ट ऑफ योर हेरिटेज। चीन बैठ गया जाके। आपने जिस बलोचिस्तान ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, हमने उनको धुतकार के फेंक दिया। सुल्तान ओमान ने कहा गवादर पोर्ट ले लो, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। गंदे लोग ऐसे, कचरा, उर्दू जानते नहीं है, मुसलमान नहीं है ये, ठीक। आज जान को आ गया ना चीन, ग्वादर में नेवल बेस बनाया। आप कूद के चाबहार जा रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मौलवी जीतेगा या आम लोग जीतेंगे, और उसके बाद क्या हशर होगा इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया। तो जब इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी आयतुल्लाह खुमैनी को सपोर्ट करे तो आप सोचिए कितना क्या हशर हो गया है सियासी सोच का यहाँ, कि वो आयतुल्लाह जिसने ने एटलीस्ट 50,000 कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को गन रख के शूट किया, सीपीएम ने कहा आयतुल्लाह खुमैनी जिंदाबाद। हमारे यहाँ बुग़्ज़ माविया और हुब्बे अली का कंसेप्ट है। आप एक ही स्टैंड लेते हैं, उसके 2 रुख हैं, या तो आप अली के दोस्त हैं या उनके दुश्मन मुआविया के दुश्मन हैं। यानी आपको मुआविया से नफरत है या अली से प्यार है। हरकत आपकी वही होगी, इट्स कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, इट इज हैपनिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि आप वाहिद मुल्क हैं जिसके नाम पे ओशन है। आपका इंडोनेशिया अपना नाम है, इंडो चाइना इंडिया से है? रुपया आपका कहाँ कहाँ नाम चल रहा है। वो तो बांग्लादेश ने टका कर दिया, बड़ा नेगेटिव